बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एश पाक न्यूज़ के साथ मैं हूँ राशिद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंजूर कॉलोनी के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़ीशान साहब के साथ। असल में ज़ीशान साहब से बात करने का मकसद ये था कि यहाँ पर एक मंजूर कॉलोनी में एक दरीना पानी का मसला है। इसी सिलसिले में कल इनकी बात हुई थी वजीर बल्दियात जनाब सईद गनी साहब से। उस हवाले से हम बात करेंगे ज़ीशान साहब से कि आया सईद गनी ने इनको क्या मौके पानी का मसला है वो हल हो सकेगा। रिजवान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे ये बताएं कि आपका जहन में कैसे आया कि अपने इलाके के लिए जो पानी का दरीना मसला है काफ़ी सालों से चल रहा है, तो उसको हल करने के लिए आप जो है ना पहुंचे असम्बली, सिंध असम्बली, और वहां पर आपने पर्सनली तौर पर जो है ना सईद गनी साहब से मुलाकात की। तो सईद गनी साहब ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब सईद गनी भाई के पास गए हैं तो वहाँ पर जाके हमने जो अपनी जो सिलसिला था पानी का, एक मसले मसाइल यहाँ पे पूरी कॉलोनी के अंदर जो है इशू बना हुआ था। कुछ पानी के इशू जो है वो उनकी नॉलेज में थे, कुछ उनको बताने थे कि इस तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं कि पानी लोगों तक जो है ना दस्तरस से बाहर हो रहा है। तो वहाँ पे जाके जब हमने मुतल्लिका सारी चीज़ें जो है उनको बताई, तो मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं वहाँ पे सईद भाई ने जो है वो फ़ोन करके उनको मुतल्ला भी ऑन किया। द स्पॉट आपके सामने सारी बात होगी, सारी चीज़ें हुई। उन्होंने उन अफसरान को जो है हिदायत भी की कि जल्द से जल्द इसको जो है वो रिजॉल्व किया जाए। और कुछ प्रॉब्लम जो है वो पीछे थे, मेन लाइन से जो है वो प्रॉब्लम थे, वाटर बोर्ड के जो है वो 84 इंच की लाइन या 30 से जो प्रॉब्लम थे वो भी उन्होंने हमें बताया। तो उसके बाद जो है वो एक लाइन जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेसवे से स्टार्ट हो रही है। उन्होंने वो ये भी बताया कि इंशाल्लाह उससे आपका मसले के अंदर जो है ना बेहतरी आने की जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं कि हमने जब बात की तो उन्होंने जो है हमारी बात पे फ़ौरन जो है एक्शन लेते हुए मुतल्लिका जितने भी अफसरान थे उनको कॉल करके उनको तंबीह की और उनको हिदायत की कि जल्द से जल्द इसका मसले का हल निकालना चाहिए। अच्छा, ये हल्का मेरे इल्म के मुताबिक ये हल्का सईद गनी साहब का ही है, ऐसा ही है? ये जो हल्का जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे दो हल्के पर्दे हैं, एक 104 है, एक 105 है। जिस जगह पे अभी हम बैठे हुए हैं ये 104 की हदूद के अंदर आता है, लेकिन 104 भी जो है वो इस तरीके से है कि टाउन जो है चेयरमैन वो फरहान गनी है, उनके भाई हैं, तो वो इसको भी जो है ना डिसओन नहीं करते, वो इसको भी ओन करते हैं और इसके अंदर भी जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं काम का। लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें जो है वो टाउन की हदूद के अंदर जितना भी काम है वो हम उसके लिए भी गए थे कि टाउन जो है कुछ चीज़ें टाउन की दस्तरस में नहीं होती हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वज़ीर बल्दियात डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसलिए जो है वज़ीर बल्दियात के पास गए थे कि भाईजान आपके पास जो सिस्टम है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसका बेनिफिट जो है हमें लिया जाए, हमसे लिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और है ज़ीशान साहब, जो ये आपकी फर्नीचर मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्कर भी हैं जो काफ़ी दूर के इलाकों से आते हैं, यहाँ पर आपके साथ काम भी करते हैं। क्या ये उन्हें इल्म नहीं है सईद गनी साहब को कि ये कितनी बड़ी फर्नीचर मार्केट है और यहाँ के रिहायश पजीर भी हैं, लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ रहते हैं, और पानी का इतना बड़ा मसला है वो अब तक हल नहीं कर सके, और कितने अरसे से जो है ना आपका ये पानी का मसला चल रहा है? देखिए, हमारा जो पानी का मसला था वो शिद्दत जो इख्तियार किया है, जो 84 इंच की लाइन जो फटी है जी, और बार बार मजीद जो है वो डैमेज हो रही है, तो उससे शिद्दत जो है इसने ज़्यादा इख्तियार की है। इलाके के अंदर पानी के हडल्स थे, किसी सेक्टर के अंदर कम गलियों में पानी है, किसी जगह ज़्यादा पानी है, लेकिन जो 84 इंच की लाइन फटने के बाद से जो है वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं कि टैंकर माफिया जो है इस टाइम सरगर्म है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें उनकी नॉलेज में होंगी, और कुछ निशानदही ऐसी भी है कि उनकी नॉलेज में सब ओके की रिपोर्ट नहीं दी जाती। हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी नॉलेज में डालना चाहते थे कि सईद भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आपको हो सकता है किसी ने ओके की रिपोर्ट दी हो लेकिन ये ओके नहीं है काम। तो उन्होंने इस चीज़ को फ़ौरन एक्शन लिया है और फ़ौरन एक्शन लेके मुतल्लिका जितने भी इदारे थे, वाटर बोर्ड के अफसरान, उनको तंबीह की है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पीछे से हमारी एक लाइन भी जो है वो बाईपास होके इंशाल्लाह आएगी, तो उसकी वजह से भी जो है हमारा जो है पानी का मसला जो है यहाँ का हल हो। अवाम यहाँ पे 70% लोग जो है वो यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, 30% लोग बाहर से आते हैं कारोबार करके अपने वापस घर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग मकामी हैं और हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। हम अगर यहाँ पे, मैं अगर सदर हूँ तो यहाँ पे बैठता हूँ और लोगों के मसले मसाइल मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी बनती है सदर होने के। हालांकि बल्दियाती इदारों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम फर्नीचर मार्केट के सदर की हैसियत से जो है वो काम कर रहे हैं। मेरे पास एक और अहदा भी है, ऑल कराची नायब सदर भी हूँ मैं, कराची कारपेट कर्टन एंड फर्नीचर एसोसिएशन का। तो पूरी कराची को देखना पड़ता है, लेकिन इस हल्के की मेरी जाए पैदाइश है और यहाँ पे जो है हम मकामी भी हैं, हमारी रिहाइश भी यहीं पे। तो इस
हल्के की आवाम जो है हमसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, हमारे वालिद साहब की वजह से या हमारी यहाँ पे जो है वो असल रसूख की वजह से। तो हम इनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा इनके कामों के लिए जो है जितनी कोशिशें कर सकते हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े हम जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ीशान साहब, सबसे आखिर में हमारे चैनल के तवज्जुह से अगर कोई अपनी ऐसी कोई बात बाला काम तक आप पहुँचाना चाहें तो आप बिल्कुल अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। जो आपके दिल में कोई बात हो कि आया ये मेरी आवाज़ जो है ना बाला काम तक पहुँचनी चाहिए। देखें, हर सियासतदान कहीं ना कहीं किसी न किसी शेड्यूल में बिजी रहता है। उसके कुछ जब उसके पास कुछ वजारतें होती हैं तो वो उस वजारतों के अंदर उलझा रहता है, जैसे हम भी उलझे रहते हैं। लेकिन वक्तन फ़वक्तन अगर आवाम से मिल लिया जाए तो आवाम के मसले सुन लिए जाएं, उनकी नॉलेज में डायरेक्टली ये चीज़ें, खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से खुली कचहरी 2 महीने बाद 3 महीने बाद लाजमी अपने एक हल्के के अंदर जो है ना रखनी चाहिए। आवाम की दस्तरस के अंदर जो चीज़ें जो नहीं हो रही होती उनका सद्देबात किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की ज़ीशान साहब ने कि अगर देखा जाए तो वोट लेने के लिए जब इलेक्शन का दौर होता है उस दौरान तो ये हर दूसरे दिन जो अपने हल्के में मौजूद होते हैं अपनी टीम के साथ। लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद ये महीनों महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। तो बहुत अच्छी बात की ज़ीशान साहब ने कि बिल्कुल 1-2 महीने बाद एक खुली कचहरी होनी चाहिए ताकि इनको जो अपने इलाके के मसाइल हैं उनके बारे में मालूमात फराम हो सके। ऐसे तो इन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। और जैसे ज़ीशान साहब कल सिंध असेंबली गए, वहां उनके ऑफिस में पर्सनल से मिले, आम आदमी नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल अच्छी बात की ज़ीशान साहब ने कि जितने भी सियासतदान हैं जो जीत कर ऐवानों में बैठे हुए हैं उन्हें हर महीने 2 महीने बाद कचहरी का एहतमाम करना चाहिए ताकि जितने भी इलाके के मसाइल उन तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अरुण के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।